नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। दिन भर के मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुजरात में। राहुल गांधी के समर्थन में चौतरफा लगे पोस्टर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाई जोश। दूसरी तरफ दोस्तों, ताजा बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। शिंदे गुट में हुए थे शामिल, 48 वोटों से जीता था सांसदी का चुनाव। सामने आया था विवाद। अब यहां पे जांच की फाइल बंद कर दी गई है मुंबई पुलिस के द्वारा। जानेंगे इससे संबंधित भी बड़ी खबर आ रही है। दूसरी तरफ एनडीए में खटपट की खबर भी है दोस्तों। अपने सांसदों संग अचानक नड्डा से मिलने पहुंच गए चंद्रबाबू नायडू। क्या कुछ अपडेट है, इस एक वीडियो में हर बड़ी खबर को जानिए। साथ में बने रहिए। आप भी राहुल गांधी के साथ हैं, मानते हैं विपक्ष की ताकत बड़ी है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दीजिएगा दोस्तों, जय संविधान। पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। ताजा बड़ी खबर दोस्तों इस समय की निकल के आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुजरात के लिए रवाना। इस दौरान यहां पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी। दोस्तों कुछ ही देर में गुजरात पहुंच जाएंगे राहुल गांधी। आपको बताते चले, राहुल गांधी का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर लगे। भगवान शिव के साथ राहुल गांधी की तस्वीर लगी। जैसा कि राहुल गांधी ने संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पोस्टर भी लगाए गए हैं दोस्तों। गुजरात में राहुल गांधी का जबरदस्त समर्थन हो रहा है। किस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ी है, आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। 48 वोटों से जीता था सांसदी का चुनाव। बेईमानी की बात आई थी सामने निकल के। मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था केस, लेकिन शिंदे गुट में हुए थे ये शामिल, इसीलिए मुंबई पुलिस ने बंद की जांच की फाइल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के खिलाफ जागेश्वरी प्लाट घोटाला मामले में चल रही जांच की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। क्लोजर रिपोर्ट में मुंबई पुलिस ने नवनिर्वाचित सांसद के खिलाफ सभी आरोपों को वापस लेते हुए उन्हें क्लीन चिट दी है और कहा कि बीएमसी ने गलतफहमी के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोस्तों यहां पर आप लोग क्रोनोलॉजी तो समझिए। रविंद्र वायकर चुनाव से पहले ठाकरे को छोड़कर शिंदे की शिवसेना में पहुंच गए थे। उत्तर पश्चिम मुंबई से मात्र 48 वोट से ये चुनाव जीते और अब यहां पे खबर है कि मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ केस बंद किया है। सरकारी जमीन पर होटल बनाने का इन पे आरोप था। इसी केस पर ईडी ने भी केस किया था। लेकिन दोस्तों बीजेपी की बॉसिंग मशीन अब भी चालू है और यहाँ पे भ्रष्ट नेता पहुंच रहे हैं बीजेपी में और उन्हें क्लीन चिट मिल रही है। एक तरफ मुंबई पुलिस तो दूसरी तरफ ईडी भी उन्हें क्लीन चिट देने में देर नहीं लगा रही और विपक्षी दल इस पूरे मामले पे लगातार हमलावर दिख रहे हैं। ये अपडेट निकल के आई है महाराष्ट्र से। वहीं दोस्तों महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ रही है। एनडीए में खटपट मची है। अपने सांसदों संग अचानक बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मिलने पहुंच गए टीडीपी प्रमुख आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू। केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में खटपट की खबरें हैं। इसी बीच टीडीपी के मुखिया आंध्र सीएम अपने सांसदों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको बताएं, इससे पहले 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। 20 मिनट की मुलाकात थी। लंबी चौड़ी लिस्ट प्रधानमंत्री को पकड़ाई थी। आपको बताते चलें, यहाँ पे जो जानकारी आ रही है, आंध्र के सीएम नायडू अपने राज्य के लिए केंद्रीय सहायता को बढ़ावाना चाहते हैं। उन्होंने इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर्ज में डूबे राज्य की वित्तीय सहायता को बढ़ाने की भी अपील की थी। गौरतलब है कि नायडू की पार्टी टीडीपी एनडीए का मुख्य घटक दल और महत्वपूर्ण घटक दल है। टीडीपी के पास लोकसभा में 16 सांसद हैं और वो नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही दो टूक चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह को भी बोल दिया है। आंध्र प्रदेश में जारी रहेगा मुस्लिम आरक्षण, पीएम मोदी से भी यही बात दोहराई। मुलाकात के अगले दिन बाद यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू का बयान आया है, जहां एक तरफ बीजेपी मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रही, वहीं उनके सहयोगी लगातार अड़े हैं इस बात पे कि आंध्र में मुस्लिम आरक्षण लगातार जारी रहेगा, इसे कोई हटवा नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अब की बार 400 पार और इस पूरे मामले पर दोस्तों ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप सभी को बताते चलें,
जो यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आ रही है उसके अनुसार ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत पर शशि थरूर ने भाजपा पर कसा है जोरदार तंज। ब्रिटेन के आम चुनाव में 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी के शासन का अंत हुआ। लेबर पार्टी ने इस चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की। ब्रिटेन के आम चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा नीत एनडीए पर तंज कसा। दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का दावा किया था। हालांकि एनडीए बहुमत का आंकड़ा तो हासिल किया, लेकिन बीजेपी और एनडीए ने यहाँ पे 400 का जो लक्ष्य रखा था वह दूर दूर तक नहीं पूरा हुआ। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के 400 से ज्यादा सीटें जीतने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिरकार अब की बार 400 पार हुआ, लेकिन किसी दूसरे में। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 400 का आंकड़ा पार किया है, इसी पे तंज कसा है कांग्रेस पार्टी ने। और बीजेपी का यहाँ पे सोशल मीडिया पर भी दोस्तों जमकर मजाक बन रहा है। आपकी क्या कुछ राय है, आप भी लिखिए अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने लाखों युवाओं से बोले सफेद झूठ, उनके भविष्य को किया बर्बाद। मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर जोरदार हमला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नीट पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लाखों युवाओं से ये सफेद झूठ बोला जा रहा, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा। आप सभी को बताते चलें, लगातार यहाँ पे देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार ने हलफनामा दिया कि कुछ ही जगहों पर गड़बड़ी हुई थी, पूरे देश में नहीं, इसीलिए परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, यह हलफनामा सरकार ने दिया। तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वालों ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में रखकर शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे लगातार कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पे सरकार पर हमलावर है। ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कर दी है बड़ी भविष्यवाणी। बोला है कि कब बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, साथ ही चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा आरजेडी कार्यकर्ताओं से। आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव बोले, केंद्र की मोदी सरकार बहुत कमजोर है, अगस्त माह में गिर सकती है, इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। इसके साथ ही उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से तैयारी में जुट जाने की अपील की है, तैयारी करने की बात कही है और कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। लालू यादव बोले हैं, ये सरकार यहाँ पे सहयोगियों के बलबूते टिकी है, जल्द ही ये सहयोगी भी पाला बदल देंगे और यहाँ पे केंद्र में आपको इंडिया गठबंधन की सरकार देखने को मिलेगी। ये थी दोस्तों आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद।